बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। हाल ही में गुजरात 2002 के दंगों को लेकर बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी, जिस पर हिंदुस्तान भर में विवाद खड़ा हो गया था। सत्ता पक्ष में बैठे लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री का जमकर विरोध किया, वहीं ऑपोजिशन ने इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार देश की जनता को सच दिखाने से बच रही है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट्री में मौजूदा प्रधानमंत्री और 2002 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई संगीन आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट्री को देखने पर पाबंदी लगा दी गई। और ये आरोप वो आरोप है जिस पर देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन बीबीसी अपनी हरकतों से कहां बाज आ सकता है? उसकी फितरत है भारत सरकार को बदनाम करना, और उस पर ऐसे तमाम आरोप लगे हैं जो हमने आपको कई खबरों में दिखाया है। लेकिन बीबीसी का भारत में बैन गुजरात दंगों की स्टोरी का विवाद अभी थमा भी नहीं था कि ब्रिटेन में इसकी एक स्टोरी को लेकर और एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री द शमीमा बेगम स्टोरी से नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि ब्रिटेन के लोग इसका सब्सक्रिप्शन रिन्यू नहीं कराने की बात कर रहे हैं। इस बार बीबीसी ने जिहादी दुल्हन को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये वही जिहादी दुल्हन है जो साल 2015 में इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस में शामिल हो गई थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 15 साल की थी और एक स्कूल में पढ़ाई करती थी, लेकिन वो ब्रिटेन से भागकर आईएसआईएस में शामिल हो गई। आईएसआईएस में शामिल होने के बाद उसने वहां के लड़ाकों से शादी की। यही वजह है कि उसे जिहादी दुल्हन के नाम से जाना जाता है। अब बीबीसी की वजह से जिहादी दुल्हन एक बार चर्चा में आ गई है। बीबीसी ने इस महिला पर 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब ब्रिटेन में विवाद खड़ा हो गया है। बीबीसी के यूजर्स उनके प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को रिन्यू नहीं करने की धमकियां भी दे रहे हैं। दर्शकों की नाराजगी के बारे में बात करें तो एक खबर में बताया है कि जिहादी दुल्हन को एक कमजोर लड़की के तौर पर पेश किया गया है, इसके अलावा जिसकी वजह से दर्शक नाराज हैं। बता दें कि आईएसआईएस में शामिल होने के बाद जिहादी दुल्हन आईएसआईएस में कुछ वर्ष रहने के बाद वापस ब्रिटेन लौटने की मांग कर रही, क्योंकि वो गर्भवती हो गई थी और उसे अपने बच्चे की हिफाजत को यकीनी बनाना था। उसे डर था कि उसका बच्चा मार दिया जाएगा। ये बात आम होने के बाद ब्रिटेन के गृह मंत्री ने उसकी नागरिकता रद्द कर दी। बांग्लादेशी मूल की ब्रिटेन नागरिक इस जिहादी दुल्हन को बाद में बांग्लादेश ने भी नागरिकता देने से इनकार कर दिया। दोनों देशों को लगता था कि वो उनके लिए खतरा साबित हो सकती है। लड़की का कहना है कि मैं बस ब्रिटेन वापस लौटना चाहती हूँ, फिर चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में ही क्यों ना काटनी पड़े। उसने कहा कि मैंने बहककर सिर्फ एक गलती की है, आईएसआईएस आतंकी के साथ शादी कर ली। इसके अलावा मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। बता दें कि उसके ब्रिटेन लौटने का फैसला अदालत में विचाराधीन है। इसी बीच बीबीसी ने कथित तौर पर उसके फेवर में एक 90 मिनट की डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी। लोगों का कहना है कि इससे उसके प्रति सहानुभूति बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बीबीसी ऐसा एजेंडा क्यों चलाता है जिससे देश में नफरत का माहौल बने, विरोध प्रदर्शन होने लगे, देश की शांति भंग हो। बीबीसी की ऐसी हरकतों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।